ठीक है, हमने टेस्ट वगैरह लिखे थे, अपने बढ़िया चल रहे थे, अपने कोई इशू अब तक नहीं आया, है ना। अब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है। बट रियलिटी में होता क्या है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि टेस्ट फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जो नई जो चीजें होती हैं, स्क्रिप्ट जो वगैरह होते हैं, स्क्रैच से बहुत कम ही लिख पा रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं, है ना। तो हमें मेन काम क्या करना पड़ रहा होता है, होता है जो एरर्स आ रहे होते हैं, जो चीजें फेल हो रही हैं उनको हम फिक्स कर रहे होते हैं, मेन काम अपना वहां आता है। राइट, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपके पास अभी कोई टेस्ट मान लो फेल हो गया, अब हमें फेल करवा लेते हैं, टेस्ट और डिस्क्राइब, ये हमारा बिफोर ईच में पड़ा हुआ है। एक टेस्ट ये पड़ा है, इन दोनों टेस्ट को बंद करते हैं, एक ही टेस्ट रखते हैं। लॉग इन आफ्टर लॉग आउट, सिर्फ लॉग इन का टेस्ट रखते हैं। ठीक है, और अपना इसको भी हम उठा लेते हैं यहाँ से, इसमें ले आते हैं। अभी हम फिर से अभी बिफोर ईच वीच में नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर यूआरएल छोड़ देते हैं बिफोर ईच में। इसको भी यहाँ से बस लॉग आउट तक का काम रखते हैं हम अपना। ठीक है, अपना ये टेस्ट चलेगा, क्या होगा, नेविगेट करेगा। राइट, नेविगेट करेगा, उसके बाद क्या होगा, लॉग इन कर रहा होगा। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कल को कोई एरर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बताओ। फिक्स करेंगे, है ना, एरर को ढूंढेंगे। राइट, तो देखो टेस्ट लिखना हमारे लिए इजी है, डिबग जो कर लेता है ना, रियल स्किल हमारी कहाँ पे दिखती है, डिबग करने में। अगर आप डिबग कर पा रहे हो अपने एरर्स को, अपने इश्यूज को, तो आप एक, आपकी जो स्किल सेट है ना वहां से दिखता है, आप एक अच्छे ऑटोमेशन डेवलपर हो। ठीक है, अभी मैं, एरर तो हमारे पास सामने आएगा नहीं, तो हमें एरर चाहिए। ठीक है, तो एरर के लिए हमने गेट बाय लेबल, यूजर नेम, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉग इन वाली पे हेरोकू ऐप है, हाँ ठीक है। तो देखो हमारी स्किल हमें कहाँ दिखती है, जब हम अच्छे से चीजों को डिबग कर पाते हैं। अब हमें डिबग करने के लिए पहले तो टेस्ट को फेल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी लॉग आउट की बटन थी, उसको मैंने क्या कर दिया है अभी, सॉरी, लॉग इन की बटन थी, इसको मैंने साइन इन कर दिया, क्योंकि हमें अभी एरर लाने हैं। ठीक है, लाएंगे फिर भी तो फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो उसमें एरर कोई है नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने टेस्ट को रन करता हूँ पहले। ठीक है, अभी हमने इंटेंशनल फेलियर को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि हम डिबग कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ, npx playwright टेस्ट हेडेड मोड में, देखते हैं क्या होता है, क्या होगा बताओ, अभी चलेगा या नहीं चलेगा। यार क्या चल रहा है, 4 वर्कर्स क्यों लगाए हुए हैं इसमें। वर्कर्स तो इसमें यार 4 वर्कर्स पे क्यों चल रहा है ये। अब एक पे चलेगा क्या, देख लेते हैं। 4 टेस्ट, अच्छा टेस्ट भी हमारे पास 4 हैं। लॉग आउट वाले में तो अपने को रखना है, साइन अप में कुछ नहीं करना, लॉग इन वाले को बंद कर देते हैं, हुक्स को पूरा बंद कर देते हैं। अब अपने पास एक लॉग आउट में ही एक टेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ही देखते हैं, दोबारा से रन करता हूँ मैं। अब एक टेस्ट हमारा एक वर्कर पे चलेगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी हमें पता है फेल होना है, क्यों, हमने इंटेंशनली ये चल रहा है कि वो बटन साइन इन ही थी। ठीक है, स्टार्टिंग से ये मान लेना, अभी अज्यूम कर लेते हैं हम, और हमने उसके हिसाब से कोड लिखा था, और आपने कल फिर रन किया, और अब क्या आ रहा है आपके पास, इशू आ रहा है। इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेवलपर ने साइन इन बटन को अब लॉग इन बटन कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि हमारा सिनेरियो क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ। किसी को कोई डाउट इस चीज में कि हमने किया क्या है, करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आ रही चीज सब सबको, कि ये साइन इन बटन थी, हमने इसके हिसाब से कोड लिखा था, हमारा कोड बढ़िया चल रहा था। अब डेवलपर ने कुछ पीछे से कोई रिक्वायरमेंट आई होगी कि साइन इन नहीं रखना, इस बटन को हमें लॉग इन कर देना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, पहले हम टेस्ट को रन किया, टेस्ट रन हुआ, तो क्या होता है जब टेस्ट पास होता है ना तो आपकी रिपोर्ट खुलती नहीं ऑटोमेटिकली, आपको बोलता है कि ये कमांड रन करो, रिपोर्ट देख लो। बट अगर आपका क्या है, आपके अगर टेस्ट फेल हो गए तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, जनरेट हर बार हो रही है, बन हर बार रही है, पर खुलती नहीं है ऑटोमेटिकली, अनटिल अनलेस कोई फेलियर आता है। तो अभी हमारे पास फेलियर आ गया, ठीक है, हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। बट इसको बेटर देखने का तरीका क्या है, पहले तो हमें इसको डिबग करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे इशू क्या है, ये बताएगा टाइम आउट हो गया, क्यों, क्योंकि उसको ये बटन नहीं मिली साइन इन की, राइट। ये चीज देखो दिखा रहा है यहाँ पे, एरर लोकेटेड डॉट क्लिक, टेस्ट टाइम आउट हो गया, वेट करते करते, किसका वेट किया उसने, वेटिंग फॉर गेट बाय रोल बटन नेम साइन इन। तो उसने साइन इन एक बटन, एक साइन इन करके टेक्स्ट ढूंढा जिसका रोल क्या है, बटन, ठीक है, नाम से उसने सर्च किया साइन इन के नाम से, जो कि एक बटन थी, ठीक है, उसका रोल बटन था, उसने उस चीज को ढूंढा। अब वो चीज उसको नहीं मिली, ठीक है। अभी हमने खोला नहीं है क्या, अब उसको वो चीज नहीं मिली तो वो वेट करता रहा, वेट करते करते वो टाइम आउट हो गया, ठीक है। प्ले राइट ऑटो वेट करता है ना। प्ले राइट ने ढूंढा काफी देर तक कि साइन इन बटन मिल जाए, पूरी उसने 4-5 जगह इधर इधर उधर ढूंढा होगा, उसको नहीं मिला तो उसने क्या किया, फेल कर दिया, ठीक है। अब फेल हो गया तो हमें यहाँ से दिख गया, तो हम गए अपना यहाँ पे, हमने देखा अच्छा ये लॉगिन है, तो मैं इसको लॉगिन कर दूंगा, वहां जाके मेरा कोड चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल डिबगिंग का तरीका प्लेराइट हमें देता ही है कि आप एरर, जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट है आप उसको देखो और उससे वो कर लो। एक और तरीका हमें देता है प्लेराइट, जिसको हम कहते हैं डिबग मोड, ठीक है। डिबग मोड में क्या होता है ये देख लेते हैं हम, मैं रन करता हूँ। खोला क्यों नहीं इसने, प्लेराइट इंस्पेक्टर क्यों नहीं आ रहा, प्लेराइट इंस्पेक्टर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। प्लेराइट इंस्पेक्टर क्यों नहीं आ रहा, मेरे में क्या इशू है, इसकी वजह से तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ डाल दूं, फिर रन करता हूँ। मैं पता है क्या ढूंढ रहा हूँ, एक जो विंडो आती है, याद है वो पॉज वाली, जो अवेट पेज और पॉज लगाते हैं एक विंडो की आती यस। है, वो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं क्या रीजन है, ओपन नहीं हो रही वो, मेरे में ये शू चल वो भी तो रहा आपने कहा था तब जब वेट डॉट पॉज लगाया हो तब आती है, आपने बोला है। था। वो पॉज में भी आता है, ये डिबग मोड है ही वो, ठीक है। डिबग मोड में आपका क्या होता है पता है, हम्म। आपकी वो विंडो ओपन होती है, उसमें अगर पेज और पॉज में क्या था, वो देखते हैं वो प्ले की बटन आती थी, हम उसको प्ले करते थे फिर आगे चल जाता था वो, ठीक है। हम्म। तो डिबग मोड में आपका क्या होता है, आपको वो विंडो ओपन करके मिलती है, ठीक है। अभी पता नहीं क्या रीजन है, शायद मेरे, मुझे इशू मिल ही रहा है, वो विंडो मेरी ओपन हो नहीं रही, पेज डॉट पॉज में भी जल्दी से नहीं आ रही, पता नहीं क्या रीजन है उसका। और मैंने अगर पेज डॉट पॉज ना भी लगाया हो, मुझे तब भी वो विंडो आती है। हर बार आती है आपको, तो आपका हर शायद बार डीबग आती है। मोड, डीबग मोड में ही चल रहा है, शायद आपका ही हो सकता है, ठीक है। मेरे में कुछ इशू है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है यार, मेरे बहुत, मैं पेज और पॉज में मुझे वो विंडो आ नहीं रही, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार इसको, मैं इसको या तो सेटअप दोबारा करना पड़ेगा, कुछ सेटअप का इशू हो सकता है। बट अभी मैं आपको डिबग मोड बताता हूँ, मैं आपको शायद कल दिखा दूंगा इसको फिक्स करके, इशू क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मशीन का कोई सिस्टम में कोई इशू है शायद। तो देखो डिबग मोड में क्या होता है ना, आपका जो टेस्ट है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आपको वो विंडो याद हो तो आपको उस विंडो में कोड दिख रहा होता था, ठीक है, हमारा जो कोड लिखा था मैं उस विंडो में वो कोड दिखता था, राइट। कोड दिखता था, ऊपर प्ले पॉज की बटन रहती थी, ठीक है। तो डीबग मोड में क्या होता है ना, आपकी पहले उसमें ही आके वो पॉज कर देगा पहले स्टेप पे ही, फिर आप प्ले करोगे, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपका बड़े बड़े फेल, बड़े बड़ा आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, आपके फेलियर्स आ रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि कहाँ पे फेल हो रहा था। यहाँ तो बहुत सिंपल सा फेलियर था, साइन इन बटन का हमें दिख गया, ठीक है। बट जब हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट फेल कहाँ पे हो रहा था, ठीक है। शायद वो क्लिक नहीं कर पाया, क्या रीजन थे, तो हम क्या करते हैं, डीबग मोड में रन करते हैं।
डिबग मोड में रन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप टेस्ट को रन करते हैं अपने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि आपने प्ले किया, फिर आपने पॉज किया, प्ले किया, पॉज किया, अच्छा आपने देखा ये स्टेप चल गया, ठीक है, ये स्टेप नहीं चला, यहाँ पे इशू है, फिर मैं उस स्टेप के हिसाब से मुझे यूआई भी वहां पे दिख रही होगी। ठीक है, अब मुझे दिख गया कि यहाँ साइन इन पे रुका हुआ है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर मैं देखूंगा अच्छा साइन इन में मुझे यूआई भी दिख रही है, फिर मैं वहां से देखूंगा और अपना कोड फिक्स करूंगा जो भी मुझे इशू दिख रहा है। तो डिबग मोड आपका क्या करता है, ठीक है, कि डिबग मोड में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या इशू है, कुछ चीजें लोड नहीं हुई है प्रॉपरली। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा डिबग मोड करके, पता नहीं क्या इशू है, कल देख लेंगे। बट डिबग मोड में होता यही है, वो आपको प्ले राइट इंस्पेक्टर की आपकी विंडो ओपन हो जाती है और आपके पास प्ले पॉज का वो ऑप्शन देता है कि आप हर स्टेप को प्ले पॉज करो, स्टेप बाय स्टेप टेस्ट को रन करो और देखो कि कहाँ पे इशू है, जहां पे इशू है फिर आप उसका ढूंढोगे क्या सोल्यूशन है। ठीक है, क्या आपने कोई असर्शन तो गलत नहीं किया हुआ, कि आपने कोई एक्शन तो गलत नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखते हो। पहला तो आपका डिबग मोड है जिससे आप डिबगिंग कर रहे होते हो, सॉरी पहला तो आपका रिपोर्ट ही है। ठीक है, रिपोर्ट ओपन हो गया, आप रिपोर्ट से देख सकते हो, आपको रिपोर्ट से नहीं समझ में आ रहा और कॉम्प्लेक्स इशू है तो आप क्या करोगे, डिबग मोड में चलाओगे और एक एक करके अपने टेस्ट को देखोगे। ठीक है, हर स्टेप पे अच्छा यहाँ इश्यू है कि क्या इश्यू है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आप क्या कर सकते हो, लॉग से देख सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने ये किया, आप कंसोल लॉग का यूज कर सकते हो। ठीक है, कि साइन इन बटन, अभी देखो पता है क्या हो रहा है, अभी हमारा सिंपल एक कोड लिखा हुआ है, अभी जब हम पॉम पे जाएंगे ना तो हमारे अलग अलग मेथड्स होंगे, हम इस फाइल से इस फंक्शन को यूज कर रहे होंगे, दूसरी फाइल से तीसरे फंक्शन को यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे ये सिंपल इस तरीके से कोड नहीं लिखा होगा, मल्टीपल हमारे मेथड्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तब क्या होगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्ट फेलियर कहाँ पे है। मैं यहाँ पे जैसे सिंगल लाइन ऑफ एक्शन लिखा हुआ ना, यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन में जाऊंगा वहां पे मेरे 5-6 एक्शंस रहेंगे। ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट ये सिनेरियोज में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, तब आपको पता नहीं चलेगा, आप ये देखोगे कोड आपको दिखाएगा कि यहाँ पे फेल हुआ है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में कहाँ पे फेल हुआ है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कंसोल लॉग लगा सकता हूँ। ठीक है, कंसोल लॉग मैंने लगाया कि साइन इन बटन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मुझे लॉग मिल जाए कि साइन इन बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मुझे कंसोल लॉग नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन तक आया ही नहीं है कोड, कोड यही फेल हो गया। राइट, अगर मैं देखो इसको यहाँ रन करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल इसको रन करता हूँ, ये रुको पहले एक कंसोल लॉग यहाँ डालता हूँ, यूजर एंटर्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब मुझे देखता हूँ क्या क्या मेरा लॉग होता है। ठीक है, प्ले राइट टेस्ट रन हुआ, तो बेसिकली हम कंसोल देखो यूजर एंटर्ड क्रेडेंशियल्स, तो मतलब कोड यहाँ तक मेरा रन हो गया है, मुझे देखो यहाँ समझ में आ गया, देखो ये दिख रहा है कंसोल लॉग। ठीक है, अब मुझे क्या चल रहा है पता, कि मेरा ये साइन इन बटन वाला जो कंसोल जो लॉग है, ये कोई एक्शन तो है नहीं, इस लाइन पे आते इसको लॉग कराना है यहाँ भाई हमारा कंसोल पे। ठीक है, तो मतलब अगर साइन इन बटन क्लिक्ड वाला मेरा लॉग नहीं हुआ तो मतलब कोड इस लाइन से पहले कहीं फट गया है, मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी। मुझे यहाँ पे भी जाके रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं, मुझे ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कुछ इशू है, फिर मैं उसको डिबग करूंगा कि अच्छा यहाँ पे क्या इशू है। ठीक है, तो 3 तरीके हमें मिल गए हैं। पहला तरीका क्या है, रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। दूसरा डिबग मोड में चला के स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं। अगर हमें वो भी नहीं करना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्या हो सकता है आपके पास 400 लाइन का कोड हो, आप एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम लगे, आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे, कंसोल लॉग लगा लिया, आपको बताया कि अच्छा शायद यहाँ पे इशू है, मैं इससे पहले ट्राई करता हूँ। ठीक है, मतलब वो थोड़ा हिट एंड ट्राई वाला मेथड हो गया हल्का सा, कि आपको चेक करना है कि कोड वहां तक आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, तो हम इस तरीके से कंसोल लॉग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब आपके टेस्ट बीच में रुक रहे हैं तो आपके ये कंसोल लॉग्स आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इसको एज ए चेक पॉइंट यूज करते हो। ठीक है, आप इनको रखते नहीं हो जनरली, अपने कोड में नहीं रखते हो, बस डिबगिंग के टाइम पे आप एज ए चेक पॉइंट इनको यूज करते हो, फिर आप इनको हटा देते हो। कंसोल लॉग आपने लगाया, अच्छा यहाँ तक रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको वो चीज मिल गई, आपने इशू को फिक्स किया, उसके बाद आप कंसोल लॉग हटा दोगे। कंसोल लॉग हम जनरली पुश नहीं करते, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू पुश, कि कंसोल लॉग वगैरह पुश करना
एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम इसको बस डिबग के लिए यूज करते हैं, डिबगिंग करने के लिए कि आपका इश्यू क्या है, लोकेटर का इश्यू है, आपके एक्शन का इश्यू है, कुछ लोड होने में इश्यू हो गया, ठीक है, कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें देखो डिबगिंग करनी कैसे है, पहले हमें एरर को देखना है, हमारा जो भी एरर आया हम उस एरर को देखेंगे पहले। ठीक है, कि एरर में है क्या। वो बोलेगा कि ये है गेट बाय रोल बटन, इसको मिला नहीं है, तो हम ढूंढेंगे कि क्यों नहीं मिला, हमने डाला था, फिर हम जाके चेक करेंगे, फिर हमने डेव टूल्स ओपन किए अपने, हम यहाँ पे आए, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से मुझे दिख गया कि बस तो मुझे सामने सामने यहाँ से लॉगिन दिख रहा है। इन केस ऐसी कोई चीज है मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मैं अपना यहाँ पे इंस्पेक्ट डेव टूल्स में आऊंगा, ये तो लॉगिन है, अच्छा ये तो पहले मैंने साइन इन था, यहाँ पे लॉगिन हो गया है, तो मैं इसको ठीक करूंगा। फिर हम क्या करेंगे, लोकेटर अपना जो है उसको फिक्स करेंगे। ब्लाइंडली फिक्स नहीं करना, हमें समझना है पहले कि इश्यू क्या आ रहा था, ठीक है, किस वजह से हमारा जो कोड है वो फटा है। तो हम उस इश्यू को ढूंढेंगे, उसको फिर उसके जैसे आया है, क्या पता वो कोई बग ही हो, क्या पता वो लॉगिन पे क्लिक कर रहा हो उसके बाद आगे ना जा रहा हो, तो ये बग हो सकता है। फिर हम डेवलपर के पास जाएंगे कि भाई ये तो बग है, हमारे कोड में कोई इशू नहीं है, आपकी साइड से कुछ इश्यू है, उसको फिक्स करो। लॉगिन पे क्लिक होने के बाद आगे जा ही नहीं रहा, उसने असर्शन फेल हो गई उसकी, क्या पता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिबग करना है, एरर को रीड करना है, पहले डेव टूल्स को चेक करना है कहीं कुछ और इशू तो नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लोकेटर का इशू तो लोकेटर फिक्स करेंगे, कोई बग है तो हम वो बताएंगे, ब्लाइंडली हमें फिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, एरर को समझना है पहले। ठीक है, तो एक ये तरीका है हमारे पास। ये बग कैसे पता, मतलब आपने बोला एक निगेटिव टेस्टिंग भी होता है, तो उसमें तो हम लोग जान करके गलत चीजें डालते हैं, हाँ, राइट? तो तो उसमें उस आपने केस में गलत तो चीज हाँ। डाली है। ठीक है, उस केस हम्म, में आपने एक गलत यूजर नेम पासवर्ड डाला है, आपका लॉगिन नहीं हुआ, तो वो तो आपका कोड सही चला है, आपने हम्म, सही यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक भी हुआ, बट हम्म। क्लिक होने के बाद शायद आपका पेज लोड नहीं हुआ, या फिर आपने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया पर कुछ हो ही नहीं रहा, आपने सही यूजर नेम पासवर्ड डाला हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो सकता है, पीछे शायद आपका एपीआई का कोई फेलियर हो सकता है, राइट। लड्डू यहाँ बुलाया क्योंकि गया आपने लॉगिन और बटन पे क्लिक तो किया बट कुछ हो ही नहीं रहा एक्शन, है ना, आपके क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो ये इशू हो सकते हैं पीछे वाले, तो ये बग हो सकता है एक टाइप का। या फिर आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप आगे चले गए, आपका जो पहले पेज आ रहा था वो पेज नहीं आ रहा, कोई और पेज आ रहा है, तो आप जाओगे बोलोगे कि बग है। अब वो बग भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सकती है, कि पीछे से क्लाइंट ने बोला है कि अब मुझे ये पेज नहीं, मुझे ये पेज चाहिए। ठीक है, अगर डेवलपर ने बिना बताए साइन इन बटन को लॉगिन कर, सॉरी लॉगिन बटन को साइन इन कर दिया है, साइन इन को लॉगिन कर दिया है, तो भी आपको बग लॉग करना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है, आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं आई है ना, क्योंकि डेवलपर के पास सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं आती, रिक्वायरमेंट डेवलपर को भी मिलती है, क्यूए को भी मिलती है। तो आपको पहले बताया जाएगा कि ये साइन इन बटन जो है उसको हमने लॉगिन कर दिया है, या लॉगिन को हमने साइन इन कर दिया है, यूजर नेम की जगह हमने ईमेल की फील्ड डाल दी है। ठीक है, अगर आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, और आपने देखा कि भाई साइन इन की बटन लॉगिन हो गई, तो आप क्या करोगे, बग लॉक करोगे। फिर डेवलपर बोलेगा कि भाई मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कि मुझे बोला गया था क्लाइंट की साइड से कि ये चीज करनी है, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, अगर ये रिक्वायरमेंट है, आपने डाला कमेंट, आपने वो उसने वो स्टोरी अटैच कर दी, वो टिकट अटैच कर दी जहां पे उसको क्लाइंट ने बोला था इसको चेंज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, बोले ठीक है ये बग नहीं है, ये एज पर द रिक्वायरमेंट है, मैं बग को क्लोज करता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट में साइन इन को लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है, अगर डेवलपर ने बोला कि डेवलपर के पास कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये बग है, इसको फिक्स करो, तुम फिक्स करो, मैं नहीं फिक्स करूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ए क्यूए आपको अपना स्टैंड लेना है वहां पे। तो ये कुछ सिनेरियोज आते हैं आपके सामने कि आपको कब इसको एज ए बग ट्रीट करना है, कब आपको इश्यूज को फिक्स करना है। ठीक है, आई चीज समझ। और ठीक है सर जैसे कंसोल में आपने डाला था, मतलब कंसोल में आपने करवाया है इंटर, ये यूजर इंटर क्रेडेंशियल, तो उसमें मतलब ये क्यों आपने लिखा, मतलब ये नहीं समझा मुझे, ये लाइन ये का मतलब। मैंने ना कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, आपके यहाँ पे कंसोल में चीजों को प्रिंट करा रहा होता है। ठीक है, तो हमें हम्म, एज ए चेक पॉइंट यूज करना है, कई बार हमें समझ नहीं आएगा कि कोड फट कहाँ रहा है। देखो हमने डिफरेंट तरीके देखे कि हम डीबग मोड चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं, ऐसे चला सकते हैं। डीबग मोड में क्या इशू आ सकता है, आपके पास 500-600 लाइन का कोड है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो सकती है। अब आपको चीजें हम्म, देख के शायद समझ में आ जाए, ठीक है, आप ये कि शायद यहाँ पे कोड फट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले एक डाल दूंगा, इससे हम्म, पहले एक, उसके एक बाद में कंसोल लॉग डाल दिया। अब क्या हुआ,
यहाँ तक लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने इसको यूजर एंटर क्रेडेंशियल्स को प्रिंट करवा दिया, लॉग करवा दिया कंसोल में। फिर वो क्लिक पे आया, क्लिक वाला एक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि उसको बटन मिली ही नहीं, साइन इन बटन, ये तो लॉग इन हो चुके हैं। तो क्या होगा, ये इससे आगे नहीं आएगा, इससे आगे नहीं आएगा तो ये वाला कंसोल लॉग होगा नहीं, राइट। तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये अगर लॉग नहीं हुआ तो इससे ऊपर वाली लाइन में शायद कुछ इश्यू है। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक चीज है, जैसे कि कंसोल डॉट आपने लिखा है, कंसोल डॉट लॉग जो कर रहे हो, अंदर में जो सेंटेंस लिख रहे हो वो किस टाइप का रहता है? मतलब लाइक जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि इंटर करना चाहिए यूजर को, ये देखो बस समझ में क्रेडिट आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या ये करवा रहे हैं। हमारे लिए है या मतलब ये देखो ये हमारे लिए है कि हमने क्या डलवाया हमें समझ। अब देखो मैंने क्या करवाया था, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डलवा लिया था, बाकी कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है उस इसमें कोई सेंटेंस से, कोडिंग राइट? का लेना देना नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ओके इसको ना ओके, हमें वही पुश भी कंफ्यूज नहीं, होता इसको हमें पुश भी नहीं करना है, कंसोल लॉग को हम पुश भी नहीं करते कभी, ठीक है। गिटहब विटहब पे आगे नहीं डालते, ये बस एज ए चेक पॉइंट हम यूज करते हैं डिबगिंग के लिए। जब आपने डिबगिंग कर ली, आपको समझ में आया कि यहाँ तक ये नहीं आया तो यहाँ पे फटा है, तो इसको जो भी इश्यू है मैं इस लाइन को फिक्स करता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसको लॉग इन किया, मैंने टेस्ट को रन किया, ठीक है, टेस्ट को रन किया, मेरा चल गया। क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा ये इंसर्ट दबा हुआ है क्या, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे समझ में आ गया, मेरा टेस्ट रन हो गया। अब देखो मैं टेस्ट रन करता हूँ तो क्या होगा, मुझे दोनों चीज मिलेंगी। एडिट हटा देते हैं। अब क्या होगा, यूजर एंटर क्रेडेंशियल्स भी आएगा, मेरा पूरा टेस्ट पास हो जाएगा। जैसे मेरा पूरा टेस्ट पास होगा तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है चल गया है। अब मैं इन कंसोल लॉग को हटा दूंगा और उसके बाद अपना कोड, अपने फिक्स को मैं पुश कर दूंगा अपनी रेपो में, जहां भी गिटहब वगैरह में जहां भी करना है। देखो अब इसमें दोनों चीज मिल गई मुझे और मेरा टेस्ट पास भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से, इसको हटा दूंगा यहाँ से और अपना फिक्स को पुश कर दूंगा। बस ये ऐसे चेक पॉइंट हमें टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए इसको डालना है और उसके बाद हटा देना है। जब आपका उसका काम हो जाए उसको आप हटा दोगे, ठीक ये है। पास वाली रिपोर्ट देखनी हो तो कैसे देखेंगे? पास वाली के लिए देखो इसने कमांड दी हुई है हमें, हम्म, npx playwright show टू ओपन लास्ट html रिपोर्ट रन। हमें उसने एक कमांड दी हुई है, मैं इसको डालता हूँ, हमारी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी और फेलियर होगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लॉग आउट टेस्ट में लॉग इन दिखा रहा है। ये लॉग आउट टेस्ट क्या है हमारा, टेस्ट और डिस्क्राइब है। अब हमारे अगर क्या होता है, इसमें 10 टेस्ट होते, हमारे 2 डिस्क्राइब होते, तो क्या होता, लॉग आउट टेस्ट में लॉग इन इस तरीके से आता, ये ग्रुपिंग करके दिखाता हमें यहाँ पे 2 लेवल पे। देखो एक तो फोल्डर फाइल लेवल पे तो दिखा ही रहा है लॉग आउट एट स्पेक डॉट टीएस, फिर लॉग आउट टेस्ट के हमें दिखाता, और भी कोई डिस्क्राइब होता हमारे पास तो उसकी हमें दिखाता, ठीक है। ये ग्रुपिंग आपकी इजी हो जाती, ठीक है। मान लो कि आप एज ए एडमिन लॉग इन कर रहे हो, ठीक है, एज ए एडमिन आपने लॉग इन के बनाया हुआ है और लॉग आउट का बनाया हुआ है, उसके बाद आपने एक टेस्ट और डिस्क्राइब बनाया है एज अ मैनेजर, ठीक है। मैनेजर का लॉगिन है, मैनेजर का लॉग आउट है, ठीक है। और ये आपकी लॉगिन की फाइल है, तो आपको 3 लेवल पे चीजें मिल गई, ठीक है। आपको क्या ढूंढने में इजी कैसे रहेगा, आपको एक तो पहले लॉगिन की फाइल में आओगे और आप देखोगे एडमिन का लॉगिन, इसमें इशू है तो इसको फिक्स करूंगा, एडमिन के लॉग आउट में है तो उसको फिक्स करूंगा, मैनेजर के लॉगिन में इशू है तो उसको फिक्स करूंगा। तो आपको चीजें इजिली दिखेंगी, यहाँ पे आपके ग्रुपिंग का ये काम आएगा, ठीक है। जो टेस्ट और डिस्क्राइब किया था ना, वो आपकी रिपोर्ट्स में बेटर तरीके से आपको रिपोर्ट्स दिखेंगी, यहाँ पे आपकी चीजें काम आएंगी, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, एक और हम डिबगिंग का तरीका देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेस व्यूअर, ठीक है। ट्रेस व्यूअर आपका क्या करता है, बताओ, किसी को पता है? क्या नहीं पता होगा, इसको हम लोग यूज भी कम कर रहे ये स्टेप ट्रेस करता है हर एक। हो। देखो अब इसको रन करते हैं, ये आपका ना पूरे टेस्ट को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। हम लोग स्क्रीनशॉट वीडियोस वगैरह सब होती है ना, वो हम लोग एक अलग तरीके से रिपोर्टर्स वगैरह भी ऐड करते हैं, वो चीजें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आपका ट्रेस ऑन था, ट्रेस ऑन की कमांड क्या थी, हम्म, इसकी कमांड याद नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो देखो करता क्या है, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। ये क्या करेगा, आपकी एक एक चीज को रिकॉर्ड करेगा, जैसे सीसीटीवी कैमरे की तरह क्या क्या टेस्ट में रन हो रहा है, ठीक है, वो चीजें आपकी रन करेगा, ठीक है। रन करके रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद npx playwright शो
ट्रेस था क्या? जो ट्रेस ट्रेस इसने बनाया है क्या? शो ट्रेस था या शो हाइफन ट्रेस होता है शायद से। फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही? एरर के साथ आएगा क्या? देखो वैसे जनरली पता है क्या होता है, जब हम अपने टेस्ट हमारे रन होते हैं ना, तो हम एक अलग से रिपोर्टर्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, बेटर रिपोर्टर्स हमारे पास, जैसे अभी तो बहुत छोटी सी है, सिंपल सी है ना, रिपोर्ट फाइल्स, अच्छी रिपोर्ट फाइल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये सब चीजें हमारे पास आती नहीं है। हमारे पास हम उन रिपोर्ट्स को देख के चीजों को समझ पाते हैं, बट ये प्लेराइट के इन डिफॉल्ट कुछ डिबगिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, जिनको अभी हम देख रहे हैं। पहले तो हमने देख लिया नॉर्मल रिपोर्ट से हम देख सकते हैं। दूसरा डिबग मोड है। पेज डॉट पॉज भी आप लगा सकते हो कि अच्छा यहाँ पे तो नहीं फट रहा। ठीक है, ये इसने आया ट्रेस। अच्छा, अब इसने ट्रेस बनाया है, ठीक है। अब देखो इसने ट्रेस यहाँ पे इकट्ठा किया, इसने हमें कमांड भी दे दी। अब देखो क्या हुआ, ओपन क्यों नहीं कर रहा? या मेरा ट्रेस व्यूअर भी ओपन नहीं कर रहा है क्या ये? सिस्टम में कुछ इश्यू लग रहा है मुझे। देखो इसने क्रोम तो इसने ओपन किया है, टर्मिनल मेरा चेंज हुआ है क्रोम में, बट ये ट्रेस ओपन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो मुझे मेरे सिस्टम में वो इशू लग रहा है। ये देखो जो है ना, इसने प्लेराइट इंस्पेक्टर ओपन किया ना, ये ट्रेस ओपन कर रहा है। मैं आपको अभी कैसे दिखाऊं? पता नहीं क्या इशू है। देखो ये पावर शेल है टर्मिनल, जैसे मैं ट्रेस ओपन कर रहा हूँ, ये क्रोम में चेंज तो हो रहा है, इसका मतलब ओपन तो ये कर रहा है, मुझे दिखा नहीं पा रहा है यार, क्या दिक्कत है? खुला भी नहीं है। पता नहीं क्या इशू है। देखो फिर इसको चलाना कैसे है, हमें ट्रेस ऑन करके चलाना है। आपके जैसे ही कोई आपको फेलियर आया तो आप क्या करोगे, ट्रेस ऐसे, इसको ना हम सेटिंग भी करते हैं प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस, जब मैं आपको ये इस फाइल के बारे में बताऊंगा। तो ये ट्रेस व्यूअर को हम लोग, ये देखो यहाँ से ट्रेस ऑन फर्स्ट ट्राई, ये सब चीजें भी आपको बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, कि हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, हमें ये बार बार ट्रेस ऑन करके रन करने की जरूरत नहीं है। बट इनकेस आपका अगर अभी सेटिंग नहीं है, आपने उस तरीके से अपना कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो आप ऐसे ट्रेस ऑन करके चला सकते हो। और जैसे आपका फेलियर होगा, वो आपको वहां पे कमांड दे देगा कि आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, इसको अभी बार चला के देखना, मेरे में पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मैं इसको फिक्स करूंगा आपको कल, दोनों ये डिबग और ट्रेस वाला मैं आपको ओपन करके बताऊंगा कैसे चलता है। अभी पता नहीं क्या इशू है। ठीक है, अभी ये फेल होगा तो आपको कमांड दे देगा। ठीक है, इसने मुझे दे दिया है, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट्स में इसने लॉग आउट ट्रेस डॉट जिप तो इसने बनाई हुई है, फिर ओपन क्यों नहीं कर रहा? मैं दूसरे डेटर से जाके देखता हूँ।
मेरे को सिस्टम का इशू है, एडिटर का लेवल का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं ओपन कर रहा है। चलो कोई नहीं, इसको मैं कोई नहीं आप सर, कल कल देख देखते हैं लीजिए। इसको, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको देख लेंगे। आप इसको ट्राई करना, आपका ओपन होगा, आपको ट्रेसेस दिखेंगे। ठीक है, डीबग मोड तो आप चला लोगे, ट्रेस को शायद ट्रेस व्यूअर को समझने में आपको थोड़ा इशू आए, वो तो मैं आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, डीबग मोड तो आप समझ जाओगे। ठीक है, एक देखो आपका आता है यूआई मोड। ये भी ओपन नहीं कर रहा है क्या है? ये भी ओपन नहीं कर रहा, क्या इशू हो रहा है इसमें? ये आपका ये नोड दिख रहा है, नोड हाँ, प्ले वो रन। चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, क्यों उसको? गिटअप करो, गिट बैश। नहीं, वो गिट बैश की भी दिक्कत नहीं है, वो देखो पावर शेल ही है, वो चेंज होता है जब आपकी वो चीजें ओपन कर रहा होता है ना, हम्म। तब वो चेंज होता है वहां पे अपने आप। वो है पावर शेल ही। टेस्ट हमारा चल रहा है इसको ना, इसकी जो प्ले राइट की अदर विंडोज है ना, ब्राउजर ओपन करने में इसको दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, ये प्ले राइट की इनबिल्ट जो विंडोज है वो ओपन नहीं कर पा रहा है, ये ट्रेस व्यूअर भी ओपन नहीं कर पा रहा, प्ले राइट का इंस्पेक्टर भी ओपन नहीं कर पा रहा है अभी, ये यूआई मोड भी नहीं कर पा रहा है। यूआई मोड वैसे आपको बताया था, यूआई मोड पता है क्या होता है? प्ले यूआई मोड में आपको एक प्रॉपर प्ले राइट की एक विजुअल इंटरफेस आपको दिखेगा, एक पूरा प्रॉपर आपको इंटरफेस दिखेगा, वहां पे आपको साइड में सारे आपके फोल्डर वाइज आपको सारे टेस्ट दिखेंगे आपके, जैसे अभी हम लोग रन कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको सारे टेस्ट आपको दिखेंगे, आप किसी भी टेस्ट पे क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हो, वो टेस्ट आपका सामने आपके छोटी सी विंडो में रन होता हुआ दिखेगा। तो यूआई मोड आपका ये है, आप टेस्ट बाय टेस्ट आप रन कर सकते हो, ये डिबगिंग में यूज नहीं होता, बट आपके पास जब मल्टीपल टेस्ट होते हैं ना, तो आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट रन करके देखना है, तब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यार, इसमें तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं, जब मैं तीन चीजें मेन खुली ही नहीं थी। ठीक है, सर तो इस चीज को कल रिटर्न एक बार ट्राई कीजिएगा। हाँ, मैं इसको पहले फिक्स अपना ये फिक्स करता टॉपिक, हाँ ये तो पूरा टॉपिक को एक बार रिटर्न आपको हूँ। हाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी तो वैसे आपको डिबगिंग का देखो आपको माइंडसेट का रखना है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या है आपका? एरर को समझना है आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये एरर ऐसे उठाओ। ठीक है, जाओ अपने ब्राउजर पे, लो जेमिनाई से पूछ लेते हैं कि क्या है भाई। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में शायद आपको चीजें ना समझ में आए, तो आपको बताएगा। देखो उसने बताया कि क्या इशू है, सेलेक्टर का मिसमैच है, कह रहा है शायद साइन इन हो या ऐसा बड़ा करके, उसको उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके पास वो चीज है नहीं, तो वो बता रहा है कि इशू इस वजह से आ रहा है, कैसे फिक्स करना है? वेरीफाई द सेलेक्टर, मोस्ट कॉमन है कि सेलेक्टर सही है कि नहीं है आपका, तो आप देखोगे साइन इन नहीं तो लॉगिन है। ठीक है, कुछ एक्शन के इश्यूज तो नहीं आ रहे, वो क्लिक नहीं कर पा रहा, दिख नहीं पा रहा। ठीक है, फिर आपको उसने बताया यूआई मोड में चला के देखो, डिबग मोड में चला के देखो। ठीक है, तो ये आपको बताएगा चीजें, एरर आपको आपको एक्सप्लेन करेगा। तो आपको देखो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप आपका क्या है कि आपको एरर को समझना है। आपको एरर समझ में आ रहा है, देख के आप उसको फिक्स कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। इन केस नहीं कर पा रहे तो आपको टूल्स की तरफ जाना है। टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? डिबग है, यूआई मोड है। ठीक है, आप पेज डॉट पॉज, कंसोल लॉग, इन सब चीजों को यूज कर सकते हो जब आपको इशू क्लियर नहीं है। जब इशू अनक्लियर है तो हम इन टूल्स को यूज करेंगे और इशू को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आ कहाँ रहा है। ठीक है, एरर प्रॉब्लम नहीं है, एरर आ रहा है कोई इशू नहीं है, आपने टेस्ट लिखे हैं तो एरर आएंगे, बट आपको एरर को समझना आना चाहिए, मेन स्किल वही है। अगर आपको एरर समझ में आ रहे हैं तो आप चीजों को फिक्स कर पाओगे इजिली। ठीक है, तो मेन स्किल हमारी वही है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा नहीं पाया, चाहिए आपको मैं कल दिखाता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना ही हो पा रहा है, क्योंकि चीज चली नहीं पा रही। ठीक है, मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। बट डिबगिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज अपने जो भी कोड लिख रहे हो उनको इंटेंशनली फेल करना। ठीक है,
उसके बाद देखना अगर आपका प्रॉपर चल रहा है तो। नहीं चल रहा है, कई बार आपको फेलियर आ ही रहे हैं तो उन फेलियर्स को ढूंढो, ठीक है। आ रहे होंगे कई बार, आपके लोकेटर्स गलत डाल दिए होंगे आपने, तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपने सही सही डाल रहे हो तो आप इंटेंशनली फेल करना, और एरर जो भी एरर दिखाता है उसको ट्राई करना कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है। गेट बाय टेक्स्ट से डाल दो, तो इन चीजों को आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। डिबगिंग जितना आप खुद से करोगे उतना समझ पाओगे। डिबगिंग समझाने की चीज नहीं है, ठीक है। टूल्स आपको समझा सकता हूं मैं, ठीक है, कैसे कैसे चीजों को हम डिबग कर सकते हैं, पर डिबगिंग आपको तभी अच्छे से आई जितना ज्यादा आप डिबग करोगे, जितना ज्यादा आप एरर्स को देखोगे, फाइंड करोगे, रिजॉल्व करोगे, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको खुद से ये चीजें करनी पड़ेंगी। डिबगिंग के टूल्स मैं आपको समझा दूंगा, जो 2-3 हमारे नहीं चले वो आपको मैं इसको जैसे भी है फिक्स करके चलाते हैं। अगर नहीं चलेगा तो आप लोग किसी की मशीन पे हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मेन तो इतना ही है, डिबगिंग करो, डिबगिंग ही मेन स्किल है, ठीक है। ऑटोमेशन हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मेन स्किल क्या है आपका? फ्रेमवर्क वगैरह बनाना, एक अच्छा कोड लिखना और कोड को फिक्स करना, मेन चीज वही है। ऑटोमेशन बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया, क्लिक और असर्शन, क्लिक फिल, ठीक है। एक्शन और वैलिडेशन बहुत छोटी सी चीजें थी, हम लोग मेन टाइम हमारा इन चीजों पे जाएगा। अच्छा कोड लिखने में बिफोर ईच हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, हुक्स कहाँ यूज करने हैं, टेस्ट और डिस्क्राइब कहाँ यूज करना है, टेस्ट डेटा किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। डिबगिंग कैसे करनी है, डिबगिंग के कौन कौन से टूल्स हमारे पास है जिनको हमें यूज करना है, कब किस कौन से टूल का यूज करना है, ये चीजें हमें पता लगानी है। मेन स्किल्स वहीं से आती है, ठीक है।